कैसे हैं आप। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन टीचर्स हैं जो कि नेटवर्किंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं और नेटवर्किंग को समझना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग के अंदर अगर बात की जाए, जैसे OSI मॉड्यूल का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह IP एड्रेस जो है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जो है वो इसके अंदर जो है वो कमांड लेना चाहते हैं, अगर आप A to Z ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ IP एड्रेस, देन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट टू टिल द एंड आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और आपको ये आज का लेक्चर जो है वो सुनना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IP एड्रेसिंग क्या होती है जी। अगर मैं IP एड्रेसिंग की बात करूँ तो सबसे पहले एड्रेसिंग की अगर बात की जाए तो एड्रेसिंग बेसिकली हमारे पास दो किस्म की होती है। बेसिकली जो एड्रेसिंग है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। एक को हम बोलते हैं जी फिजिकल एड्रेसिंग, एक होती है हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग एंड दूसरी होती है हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग। दूसरी है हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने मैक एड्रेस को डिस्कस किया इन डिटेल। मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया, आप उसको लाजमी वॉच कीजिए। लॉजिकल एड्रेस जो है वो क्या होता है, दोनों में पहले तो डिफरेंस समझिए क्या होता है। फिजिकल एड्रेस बेसिकली ऐसा एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस का अपना एड्रेस होता है, उसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन उसकी बताती है कि वो डिवाइस कौन सी है। और ये मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि किसी भी डिवाइस के अंदर जो लगा हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये किसी भी डिवाइस का एड्रेस नहीं होता है, बल्कि ये इंटरनेट के साथ जुड़े हुए कंप्यूटर का एड्रेस होता है कि आपका कंप्यूटर जैसे ही इंटरनेट के साथ अटैच होता है तो उसको यूनिक IP एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया जाता है, जिसको लॉजिकल एड्रेस जो है वो उसका नाम दिया जाता है। यही आज का हमारा टॉपिक है कि बेसिकली IP एड्रेसिंग क्या होती है। अब लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर हम बेसिकली दो किस्म की एड्रेसिंग की बात करेंगे, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। आज मैं आपको IP वर्जन 4 के ऊपर बताता हूँ कि बेसिकली IP वर्जन 4 हमारे पास क्या है। अब इन दोनों में थोड़ा सा मैं आपको और डिफरेंस बताता चलूँ कि हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होता है ये बेसिकली 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स का ये फिजिकल एड्रेस होता है और ये आपको याद रखना है कि किस चीज़ का होता है, मैक एड्रेस का होता है, ठीक है। 48 बिट्स का, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस पर लास्ट में पहुँचता है। उसके बाद ये डाटा लिंक लेयर जो OSI मॉडल के अंदर है ना, डाटा लिंक लेयर, उसके अंदर जो डिवाइसेस काम करती हैं उनके ऊपर ये फिजिकल एड्रेसिंग जो है वो अटैच होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैक एड्रेस है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो उसके बरक्स में अगर लॉजिकल एड्रेस की बात की जाए तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, 32 बिट्स का होता है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, 32 बिट्स का होता है और ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर, नेटवर्क लेयर के अंदर। आपको पता है कि IP एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है जो उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो खैर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। इसको मैं अगर एक और लेमन लैंग्वेज में या एक सादा तरीके से समझाऊं कि अगर एक क्लास है, कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट के अंदर कोई क्लास है, तो उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट का जो अपना रोल नंबर होता है वो उसका आप समझ लें कि वो उसका जो है वो सॉरी आप ऐसा समझ लें कि किसी भी क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट का जो नेम होता है वो उसका फिजिकल एड्रेस है। अब यहाँ पे कैसा है कि उस क्लास के अंदर एक नेम के कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अगर आपको उस मखसूस स्टूडेंट को सर्च करना है, तलाश करना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप उसको उसके नाम से फिजिकली उसको जो है वो कॉल कर रहे हैं। तो क्योंकि उस नेम से कई नेम हो सकते हैं तो उसको सर्च करना, तलाश करना, फाइंड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसी स्टूडेंट को कोई ना कोई रोल नंबर असाइन कर दें तो वो भले किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट चला जाए या वो किसी भी क्लास में जाके बैठ जाए, तो जब भी उस रोल नंबर से उस स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा तो वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज में जहाँ भी होगा वो आप उसको ईजिली जो है वो सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल वही जो है वो इसके अंदर इन दोनों में डिफरेंस है। या आप ऐसा समझ लें कि मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल, अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर तो मेरे नेम से कई लोग होंगे, तो मुझे सर्च करना मुश्किल होगा। लेकिन इसके बरक्स में
अगर आप मुझे ऐसे सर्च करें कि आप मेरा एड्रेस दें और ये बताएं कि मैं फैसलाबाद से हूँ और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, तो आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी मेरा नाम एड्रेस पूछ लें तो मेरे तक जो है पहुँचा जा सकता है। तो यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं जी कि हमारे पास ये जो लॉजिकल एड्रेसिंग है ये क्या होती है, इसके ऊपर बेसिकली हमारा जो है लेक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं कि जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ अटैच होता है तो उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस मिल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, जैसे अक्सर आपने देखा भी है कंप्यूटर लैब में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आईपी एड्रेस ही बहुत फेमस है 192.168.1.20। ये कुछ मैंने फर्जी यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख दिए, इसको आपने ध्यान रखना है। 192.168.1.20 ये मैंने क्या लिखा है, ये एक आईपी एड्रेस लिखा है, ये एक मैंने लिखा है आईपी एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, किसी भी आईपी एड्रेस की जब भी हम बात करते हैं, ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है बेसिकली ये लॉजिकल एड्रेस है, इसके बेसिकली हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं। लॉजिकल एड्रेस जो है बेसिकली 4 ऑक्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसके हम 4 जो है ऑक्टेट बनाने हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 192, 168, इसके अंदर 1, इसके अंदर आप लिख दें 20। तो बेसिकली हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है ये कितने बिट्स का होता है, ये 32 बिट्स का होता है। आईपी एड्रेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। इसका मतलब ये है कि ये इसको एक ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी बेसिकली ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है ये 4 ऑक्टेट्स क्या है, आप इसमें इधर ही लिखना है। आईपी बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स, ठीक। ऑक्टेट में 8 होता है, ठीक है। अब देखिए जरा इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये क्या है, ये 1 ऑक्टेट है। इसी तरह ये भी क्या है, 1 ऑक्टेट है। इसी तरह ये भी क्या है, 1 ऑक्टेट। इसी तरह ये भी एक 1 ऑक्टेट है। तो एक ऑक्टेट का मतलब 8 है, इसके अंदर क्या है, कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स। इसके अंदर भी कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स सॉरी। इसी तरह इसके अंदर भी कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स। इसी तरह इसके अंदर भी कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारे पास 8 × 4 अगर करें तो कितने बिट्स होंगे, 32 बिट्स। आई होप आपको ये नहीं बोलेगा, ठीक है। इसके अंदर कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो याद रहे कि आईपी एड्रेस बेसिकली हमारे पास जो होता है, आईपी एड्रेस जो है वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, या आप इसको ऐसे समझें कि इट मे बी फ्रॉम 0 to 255। आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। लेकिन एक बात और भी बता दूं कि यहाँ पे आईपी को कभी भी 0 से हम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। ये बातें आपको सारी मैं आपको इन डिटेल आहिस्ता आहिस्ता जो आपको समझ आ जाएगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, बात का आपने समझ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये सबसे पहले हम क्लासेस की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस की बेसिकली हमारे पास 5 क्लासेस होती है, ठीक है। क्लास 1, इनका नाम लेते हैं क्लास ए। पहली क्लास हमारे पास होती है ये 1 to लेकर 126 तक होती है। दूसरी क्लास होती है हमारे पास क्लास बी, इसको क्लास बी बोलते हैं। ये होती है हमारे पास 191 से लेकर 128 से लेकर 191 तक। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्लास होती है क्लास सी। क्लास सी होती है हमारे पास 192 से लेकर 223 तक, ठीक है। क्लास डी होती है हमारे पास नेक्स्ट, ये होती है 224 से लेकर
239 तक। इसी तरह क्लास ई होती है हमारे पास, ये होती 240 से 255 तक। क्लियर? याद रखना पहली क्लास 1 से 126 तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास, अब देखिए ज़रा यहाँ पे इसको मैंने 1 से लेकर 126 तक लिखा है, उसके बाद मैंने 128 से स्टार्ट लिया, मैंने 127 से स्टार्ट क्यों नहीं लिया? हालांकि अगर आप नेक्स्ट क्लासेस की बात करें, मैंने यहाँ पे 190 एंड किया, यहाँ से मैंने 192 से स्टार्ट किया, 223 तक इसको स्टॉप किया। अगली क्लास मैंने 224 से स्टार्ट की, 239 तक गया। फिर अगली क्लास मैंने 240 से स्टार्ट किया, 250 तक गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास 127 किधर गया? बेसिकली जो हमारे पास 127 है, 127 याद है 127.0.0, चूँकि किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर जो ऑक्टेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 127.0.0.0, ठीक है। दरम्यान में आपने डॉट्स लगाए, पॉइंट्स लगाए। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि लूप बैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? लूप बैक एड्रेस। ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है? ये बेसिकली ऐसा एड्रेस होता है जो कि आपको ये बताता है कि अगर तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है जी, स्टार्ट में जाना है, वहाँ पे आपने CMD में जाना है, CMD में जाके वहाँ पे आप जो है वो पिंग लिखें, ठीक है। आप क्या करेंगे? सिंपली आप जाएँ स्टार्ट में, स्टार्ट में जाने के बाद आप क्या करें? रन में जाएं, रन में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें CMD, CMD में जाने के बाद आप वहाँ पे लिखेंगे पिंग, पिंग लिखने के बाद आप लिखें 127.0.0.1। जैसे आप लिखेंगे और आपको क्या करना है, सिंपली एंटर का बटन हिट करना है, तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन चलना शुरू हो जाएगी। अगर तो वो स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अगर तो स्टेटस आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका इंटरनेट सही से चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर वो स्टेटस शो नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कोई मसला है, कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रहे कि 127 क्या है? ये लूप बैक एड्रेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसको इसके अंदर शुमार नहीं किया जाता। एक और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, चलो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँगा। अक्सर पूछा जाता है कि ये जो लूप बैक एड्रेस है, जो 127 है IP एड्रेस, ये किस क्लास के अंदर आता है? परेशान नहीं होना आपने, ये बेसिकली हमारे पास क्लास A के अंदर आता है, ठीक है। बेसिकली ये एंडिंग किसकी? क्लास A। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो IP एड्रेस होता है, ये बेसिकली इसके दो हिस्से होते हैं। IP एड्रेस होता है, मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी, बस आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। IP एड्रेस जो है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। IP एड्रेस, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करने के बाद। IP address consists of 2 parts, ठीक, 2 parts, यानी कौन से? नेटवर्क आईडी और दूसरा पार्ट इसका क्या है? होस्ट आईडी, ठीक है। अब देखिए, चूंकि IP एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, इसके 4 ऑक्टेट बनाइए पहले। मैं आपको ये थोड़ा रफ कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास फर्ज करें कि चले मैं पहले आपको वैसे बताता हूँ कि अगर हम क्लासेस की बात करें, अगर मेरे पास क्लास है मान लो A, फर्ज करें कि अगर आप क्लास A की बात करते हैं, ये फर्ज करें मेरे पास क्या है? क्लास A है। यहाँ पे हम क्लास B की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है? क्लास C है। ठीक है, अब देखो जरा, क्लास A के अंदर याद रहे कि 4 ऑक्टेट्स में से जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी होता है, और रेस्ट ऑफ द 3 जो ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख देना। क्लास B के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, जो सेकंड होता है, ये नेटवर्क आईडी होती है, ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 2 हमारे पास ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह क्लास C के अंदर हमारे पास 3 नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं हमारे पास,
और एक हमारे पास होस्ट के लिए ऑक्टेट रिजर्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो क्लास बी है और जो क्लास ई है, इनको हम क्यों नहीं यूज़ करते। बेसिकली हमारे पास जो क्लास जो हमारे पास बी है, इसको मल्टी कास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मल्टी कास्टिंग, इसको मल्टी कास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास जो क्लास ई है, ये रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन क्लासेस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जस्ट नॉर्मली जनरली आपने देखा होगा कि हमारे पास जो क्लास जो लैब के अंदर आपने अक्सर जो IP एड्रेस कुछ इस प्रकार के देखे हैं 192.168.1.20। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरली हम क्या करते हैं, क्लास सी तक ही बात करते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हायर लेवल पे मल्टी कास्टिंग के लिए क्लास डी है और ये रिसर्च के लिए, तो हम क्लास सी तक ही रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली IP एड्रेस दो किस्म के होते हैं, पब्लिक IP होते हैं और प्राइवेट IP होते हैं। तो ये पहले तीन जो हमारे पास में, ये पब्लिक IP सॉरी प्राइवेट IP है, जो हमें खरीदने नहीं पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा कंप्यूटर लैब के अंदर या इधर उधर यूनिवर्सिटी में, एग्री में या किसी में भी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल ले लें, तो उनके जो IP एड्रेसेस होते हैं वो प्राइवेट IP होते हैं, उनको वो खरीदने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट IP हमें ये खरीदने नहीं पड़ते। तो ये अगले जो हमारे पास हायर लेवल के IP हमें खरीदने पड़ते हैं, जो पब्लिक IP होते हैं वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़रा कि हमारे पास ये पहली क्लास के अंदर नेटवर्क के लिए एक है और तीन होस्ट के लिए। होस्ट के लिए मतलब यूज़र के लिए, यानी कंप्यूटर के लिए, यानी कंप्यूटर कितने आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इस दूसरी क्लास के अंदर दो नेटवर्क के दो होस्ट के, क्लास सी के अंदर तीन नेटवर्क के और एक होस्ट का हमारे पास। ठीक है, क्या लग समझ आ गई बात। अब यहाँ पे अगर मैं आपके सामने कोई IP एड्रेस लिखूँ, आपने गेस करना है कि ये किस क्लास का है। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे IP एड्रेस लिखता हूँ 191.168.20+30। आपने जज करना है या आपने कमेंट में मुझे बताना है कि ये कौन सी क्लास का IP एड्रेस है। सिंपली आपने करना क्या है जी, आपने इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑक्टेट जो है ये याद है 0 से 255 तक होना चाहिए। आपने पहला ऑक्टेट देख के आपने बता देना है, इस क्लास को आपने ज़हन में रखना है कि ये किस क्लास के अंदर IP एड्रेस पाया जाता है। लेकिन एक और बात कि आपने किसी भी ऑक्टेट को 255 से अबव नहीं लेके जाना। मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 255 से 257, तो ये रॉन्ग है। आपकी रेंज 0 से लेकर 255 के दरमियान में किसी भी ऑक्टेट की होनी चाहिए। चारों ऑक्टेट में से किसी की भी रेंज 255 के दरमियान रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। कम हो सकती, कम कितनी, 0 तक हो सकती, लेकिन IP एड्रेस को कभी भी हम 0 से स्टार्ट नहीं लेते। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये 257 जो है ये बात गलत है, 255 तक आप जो है इसको कह सकते हैं। तो आपको यहाँ तक जो बात समझ आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो अक्सर सवाल आता है कि इसके अंदर इसका सबनेट मास्क चेक करो या इसकी नेटवर्क ID चेक करो। अक्सर क्वेश्चन क्या आता है कि हमें नेटवर्क ID चेक करनी पड़ जाती है। कुछ क्वेश्चन से मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर 1, चेंज IP एड्रेस इनटू बाइनरी, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबनेट मास्क इसका चेक करो। सबनेटिंग कैसे करते हैं, सबनेट मास्क इसका हम कैसे चेक करेंगे किसी भी IP एड्रेस के अंदर, या सबनेट मास्क कैसे हम जो है वो लगाते हैं। ठीक है, सबनेट मास्क क्या होता है। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट ID, यानी ब्रॉडकास्ट ID क्या होती है IP एड्रेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नेटवर्क ID, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि अगर आपको कोई भी IP एड्रेस दिया जाए तो आपको चेक करना हो कि इसके अंदर कितने कंप्यूटर जो है वो अटैच हो सकते हैं। जैसे आप कॉलेज के एग्जांपल ले लें या किसी यूनिवर्सिटी के एग्जांपल ले लें, उनको जब एक IP एड्रेस पीछे से
जो नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइडर हैं, सॉरी जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं, तो जब वो एक आईपी एड्रेस आपको असाइन कर देते हैं, आपको आगे सबनेटिंग करनी पड़ जाती है। उस आईपी एड्रेस से आगे आपको 10-15 कंप्यूटर जो है उस आईपी एड्रेस के साथ आपको अटैच करने हैं। तो आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो इसके अंदर कितने अटैच हो सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, परेशानी नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने कैसे आईपी एड्रेस को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन करके इनको हल करता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि आप किसी भी आईपी एड्रेस को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करना है। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। आपने लिख लेना है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, ठीक है, और 2 पावर 7। अगर 0 से काउंट करने के लिए देखिए जरा 8 पूरे हो चुके हैं। अभी 2 पावर 0 का मतलब होता है 2, सॉरी ये 1, और 2 पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। इसका मतलब 4, इसका मतलब क्या है 8, इसका मतलब क्या है 16, इसका मतलब क्या है 32, इसका मतलब क्या है 64, और इसका मतलब क्या है 128। अब सिंपली क्या है, इसका काम तमाम हो चुका है। इसको आप चाहें तो बिल्कुल इरेज कर दें, इसकी टेंशन अब नहीं, इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, अब आपको कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है तो आपने इसी रेंज से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मेरे पास यही आईपी एड्रेस है, इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे देखिए जरा। आपने 192 पहला जो डेसिमल है, पहला हमारे पास जो ऑक्टेट है, उसको इन नंबर्स को प्लस करके बनाना है। जिस नंबर को वो प्लस करने से बने उसको 1 कर दें। एक बात और यहाँ पर भूल गया कि नेटवर्क जो ऑक्टेट होता है उसको हमेशा 1 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होस्ट ऑक्टेट होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी आपको काम आ गया। नेटवर्क ऑब्जेक्ट को आपने 1 बिट से और होस्ट ऑब्जेक्ट को आपने 0 से रिप्रेजेंट करना। तो अब देखिए जरा यहाँ पे कि 128 है हमारे पास, सॉरी 192 है, इसको आपने बनाना है। आपने इनको काउंट करना है, इनमें से नंबर काउंट करना है कि देखना है कि कौन से नंबरों को ऐड करें तो 192 बनता है। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर हम 128 प्लस अगर 64 करें, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 128 और 64 को ऐड करें तो हमारे पास 192 बनता है। तो इनको आपने सिंपली क्या करना है, इनको आपने क्या कर देना है 1 1 का, और बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी हैं उनको आपने 0 कर देना। देखिए ये 192 की बाइनरी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, आसान है। उसके बाद 168 आपने बनाना। देखिए 168 कैसे बनता है। 168 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 128 प्लस आप क्या करें 32 को करें, 8 को 10, 5 6 160 हो गया। इसका मतलब इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, और प्लस हमें 8 चाहिए, प्लस ऐड कर दें 8 ये 1, तो हमारे पास 168 बन चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे सिंपली 168 बनाने के लिए 1 इसको कर देंगे, और इसको भी 1 कर देंगे, और इसको भी 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। समझ आ रही बात की? उसके बाद आपको क्या करना है जी, 1 बनाना सिंपली। ये अगला ऑप्शन 1, आपने 1 की जगह पे जब सिंपली 1 कर देना, बाकी सारे 0। तो ये 1 की बाइनरी आ चुकी है। उसके बाद आपने 20 बनाना, कैसे बनाना, बहुत आसान है। 20 बनाने के लिए हमें चाहिए 16, ये चाहिए, और प्लस 4 चाहिए। आपने इसकी जगह पे 1 कर देना, और इसकी जगह पे भी 1 कर देना, बाकी सारे 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये हमारे पास 20 बन चुका है। तो ये हमारे पास बाइनरी में इसकी एडिटिंग हो चुकी है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसकी जगह पे, सॉरी यहाँ पे आपने इसकी जगह पे ये नंबर लिख लेंगे। 192 की बाइनरी क्या है हमारे पास, ये 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डॉट। 168 की बाइनरी क्या है 10 10 और 1000। ठीक है, उसके बाद 1 की बाइनरी क्या है, वो हमारे पास
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1, ठीक। उसके बाद 20 की बाइनरी क्या हमारे पास आई है, ये 000, उसके बाद 10 100, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान लॉजिक है। आपको मैं एक आईपी एड्रेस दूंगा 170.120.110.20। आपने इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में चेंज करना है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसको कन्वर्ट करके बताना है कि कैसे करना है। फार्मूलाज यही है, जस्ट आपने इसको अपने तरीके से करना है। मैंने देखना है कि आप कैसे इसको चेंज करते हैं। मैं थोड़ा साइड पर जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारे पास जो सबनेट मास्क है वो कैसे निकालते हैं। तो सबनेट मास्क निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमारे पास किसी भी आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट होते हैं, तो हमारे पास मान लो यही आईपी एड्रेस में लिख लेता हूँ 192.168.1.20। मान लो मैंने यही आईपी एड्रेस लिख लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने चेक करना है कि ये किस जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये 192 जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि क्लास सी का है। तो आपने करना क्या है, क्लास सी के अंदर चेक करना है कि नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट रिजर्व होते हैं, 3। दोबारा देखने मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट रिजर्व होते हैं, 3। पहला नेटवर्क, दूसरा भी नेटवर्क के लिए ऑक्टेट है, तीसरा भी नेटवर्क के लिए और एक होस्ट के लिए। तो आपने सिंपली क्या करना है, 192 आपने सिंपली क्या करना, 192 की जगह पे 255 कर देना, मैक्सिमम वैल्यू आपने लगा देना। 168 की जगह पे भी आपने 255 कर देना। इसी तरह आपने 1 की जगह पे भी 255 कर देना, डॉट लगाते जाना और इसको आपने 20 को 0 कर देना। ये हमारे पास क्या निकला है, सबनेट मास्क। ये क्या निकला है, सबनेट मास्क, है ना आसान। अच्छा, ये 255 कैसे आई आपको पता है। 255 का बाइनरी में मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 1 1 1 8 टाइम मैंने कैसे लिखा है, वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया, जो वैल्यू सारी थी, मतलब जो 128 है प्लस 64 है प्लस हमारे पास 32 है प्लस हमारे पास 16 है प्लस 8 है प्लस 4 है प्लस 2 है प्लस 1 है। इन सबको अगर आप क्या करें, चूँकि मैंने आपको बताया था नेटवर्क ऑक्टेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने सबको क्या करना है, ऐड कर देना। तो हमारे पास 255 बनता है। 255 अगर बनता है सबको ऐड करना, इसका मतलब इसकी जगह 1 लिखेंगे, इसकी जगह 1, 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 इसकी जगह भी 1। तो आप समझ आ गई बात कि ये 255 कैसे है और ये 8 टाइम्स 1 1 1 क्यों है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कैसे आप जो है नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं। नेटवर्क आईडी अगर आपको इसी आईपी एड्रेस पे निकालनी है तो बहुत आसान है। आपने चेक करना है कि ये क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास है, ये क्लास सी है हमारे पास। तो क्लास सी के अंदर जो नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपने पहले 3 ऑक्टेट को सेम रहने देना है और होस्ट ऑक्टेट को 0 कर देना। तो देखिए जरा 192.168.1.0, 20 की जगह पे आपने क्या लिख देना, 0 लिख देना, ठीक है। तो ये नेटवर्क आईडी निकल आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए फिर आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो इसको आपने नेटवर्क आईडी के अंदर जिसमें आपने होस्ट को 0 कर दिया था, आपने ब्रॉडकास्ट आईडी में उसको मैक्सिमम कर देना, ठीक होगी। यहाँ पे देखिए इसका हम लिखेंगे 192.168.1.255, ओके। तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी निकल आई। तो सब नेट मास्क, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी आपको आई होप समझ आ गई होंगे तीनों। इसके बाद हम चेक करते हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ यूजर चेक कर सकते हैं। अब आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ यूजेबल कंप्यूटर्स
यानी अगर आपको कोई एक आईपी एड्रेस दिया जाए, आपको चेक करना हो कि उसके अंदर कितने कंप्यूटर जो है वो अटैच किए जा सकते हैं। मान लो मेरे पास यही आईपी एड्रेस है 192.168.1.20। इसको चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितने कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली नेटवर्क की ऑक्टेट कितने हैं, 3, एक ये, दूसरा हमारे पास ये, तीसरा हमारे पास ये है और चौथा हमारे पास ये होस्ट का ऑक्टेट। क्योंकि हर ऑक्टेट के अंदर बिट्स कितने 8 हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली 2 पावर 8 कर दें। इसको मेरे कन्फ्यूजन ना स्टूडेंट्स को 2 पावर 8 करके आपने माइनस जो है 2 कर दें। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास होस्ट की तादाद है बेसिकली, चूँकि होस्ट शो कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं, यानी कितने मशीनें अटैच कर सकते हैं आप 2 की पावर 8। तो ये बंदा बेसिकली 256 माइनस आप 2 करेंगे तो ये 254 कंप्यूटर्स जो हैं, सॉरी 254 कंप्यूटर्स जो हैं इस नेटवर्क के अंदर, क्लास सी के नेटवर्क के अंदर आप जो है वो लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये 2 क्यों हमने लगाया। बेसिकली हमारे पास किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर जो पहला आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, नेटवर्क आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व होता है, और प्लस ये फर्स्ट आईपी होता है हमारे पास, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, नेटवर्क आईपी के लिए, और आखिरी होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये हमारे पास जो किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें, जो पहले वाला आईपी एड्रेस होगा और जो आखिरी वाला होगा, इनको आप यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से हमने ये -2 किया। तो ओवरऑल हमारे पास कंप्यूटर जो है 254 तक हम अटैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट आज के लेक्चर में समझ आए होंगे कि कैसे हम जो है वो आईपी एड्रेस को जो है वो रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे सब नेटिंग आप कर सकते हैं, कैसे नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस के अंदर कितने कंप्यूटर जो है वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आप इसको फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कंसेप्ट जो है वो ले सकें, और सबका जारिया समझते हुए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक मच केयर ऑफ़ योरसेल्फ।